हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चैनल लॉजिकल टेक्निक और मैं हूं आफ्ताब बलोच आपकी खिदमत में हाजिर। हम देते हैं वीडियो क्वालिटी कंटेंट के साथ आप लोगों को पूरा यकीन, और इसी यकीन के साथ आज मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करने आया हूं। इस वीडियो में हम कुछ टिप्स भी शेयर करेंगे और कुछ काम की बातें भी करेंगे और कुछ लॉजिकल बातें भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप अपने चैनल को फास्ट ग्रो करने के लिए आपको कौन कौन सी टिप्स चाहिए। पर ये टिप्स बताने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ इस वीडियो के थ्रू कि मैंने पिछली एक वीडियोस में मैंने वीडियो बनाई थी अपनी पिन कोड वाली, जिसमें मैंने साफ साफ बताया था कि मेरा एक और भी चैनल है जिसमें 44 के उस टाइम पे थे जब मैंने वीडियो बनाई थी, और अभी 47 के सब्सक्राइबर्स उसके अंदर मेरे पास हैं। तो कहने का मकसद और बताने का मकसद मेरा ये था कि उन लोगों को पता चले जो मेरी वीडियोस पे कमेंट करते हैं कि पहले अपना चैनल तो ग्रो कर लो, अपना चैनल ग्रो ही नहीं हुआ, दूसरों को सिखाने आए हो, वगैरह 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 बातें करते हैं। तो ये उन लोगों के लिए मैं वीडियो ख़ास तौर पे बना रहा हूँ। और ये ऐसे कमेंट्स जो है ना, वो कुछ ऐसे लोग करते हैं जिनकी जलती है। उम्मीद है समझ तो आप लोग गए होंगे। तो ऐसा ही कमेंट्स मेरे पास आते रहते हैं। कुछ मैं जो है उसको मैंने जो है वो फ़िल्टर कर दिए हैं ताकि वो कमेंट्स कुछ फ़िल्टर हो जाते हैं। कुछ मकसद मेरे पास जो है हेल्ड फॉर रिव्यू में चले जाते हैं, तो मैं वहीं से स्पैम में डाल देता हूँ या रिपोर्ट कर देता हूँ उनकी। तो ऐसा कोई अगर मुझे कमेंट्स करता है तो वो कमेंट्स करने से पहले 10 दफ़ा सोच ले, क्योंकि मैं उसकी डायरेक्टली रिपोर्ट भी करता हूँ और रिपोर्ट करता हूँ तो वो स्पैम में जाते हैं और उनके चैनल के लिए भी ख़तरा हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये वो लोग करते हैं जिनकी जलती है, जो दूसरे को ग्रो होता नहीं देख सकते या दूसरे की टेक्निक से जलते हैं या जिनको पता नहीं होता इन चीज़ के बारे में। अब आज मेरी एक वीडियो थी एडसेंस के बारे में, मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो उसमें मैंने ये भी बताया था कि आप अपने चैनल को 2 से 3 दिन के अंदर कैसे जो है आप मोनेटाइज करेंगे, और विथ प्रूफ मैंने बताया था उस वीडियो में। तो विथ प्रूफ के साथ बताने के बाद भी किसी ने उस पर कमेंट किया कि बकवास है। पर कहने का मकसद मुझे उसके कमेंट्स दुख नहीं है, मुझे ये बल्कि खुशी हो रही है बताते हुए कि उसके पास इतना टाइम भी था कि उसने टाइम निकाल के मेरी वीडियो को बकवास भी लिखा, टाइप किया, टाइम दिया और कमेंट किया, बताया कि बकवास वीडियो है। इस बताने से, इतना टाइम देने से ये पता चल रहा है उसने मेरी वीडियो भी देखी और ये पता चल रहा है कि उसको मेरी वीडियो अच्छी लगी, उसको मेरी वीडियो समझ आई, पर उसे बर्दाश्त नहीं होता जिस वजह से उसने कमेंट किया। आप देख सकते हैं शायद वो कमेंट्स अभी भी मौजूद हो, अगर ऑटो रिमूव हो गया हो तो वो एक अलग बात है। खैर, तो बताने का मकसद ये था। तो मेरी पिछली वीडियोस में भी और मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसके अंदर कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को मैं प्रूफ के साथ दिखाऊँ, प्रूफ के साथ बताऊँ, ताकि आप लोगों का यकीन मुझ पर बना रहे। और इसी यकीन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे सब्सक्राइबर्स मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके मैंने कुछ मसले भी हल किए हैं और कुछ के भी पेंडिंग में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी मैं उनके मसले पे वीडियो बनाऊँगा और हल करूँगा। और रिसेंटली अभी एक इंडिया से हमारे दोस्त थे असलम भाई, उनका भी जो है कि हमने चैनल का मसला हल किया था, जिस वजह से। तो कहने का मकसद मेरा आप लोगों को बताने का, बार बार बोल रहा हूँ, यही है कि हम वीडियो क्वालिटी कंटेंट के साथ आप लोगों को पूरा यकीन देते हैं और हमें उस कमेंट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मैंने उसमें फ़िल्टर लगाए हैं, वैसे ही रिमूव हो जाते हैं या रिव्यू में चले जाते हैं और रिव्यू में से मैं उनको जो है रिपोर्ट करके और रिमूव करवा देता हूँ। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर अजीब सा एक फीलिंग होती है कि जब आप प्रूफ के साथ हर चीज़ हो फिर भी एक बंदा ऐसे बोले। मकसद एक चीज़ समझो, ना मेरी उनसे दुश्मनी है, ना मैं उनको गालियाँ देता हूँ, ना मैं उनको बुरा भला बोलता हूँ। मैं अपनी वीडियो बनाता हूँ, अपनी मेहनत करता हूँ, आप लोगों को सिखाता हूँ, आप लोगों को समझाता हूँ। जो मैं सीखता हूँ वो आप लोगों को सिखाता हूँ, क्योंकि किसी सियाने का भी कौल है कि आपके पास जो इल्म है, जो तालीम है, वो सिखाने से डबल होती है, बढ़ती है। ठीक है, कम नहीं होती। आप किसी को सिखाओगे तो वो ट्रिक सीख जाएगा, तो वो कम नहीं होगी, वो बढ़ेगी। ठीक है, तो तालीम हमारी बढ़ती है। मैं आप लोगों के साथ अपनी जो है टेक्निक्स, अपनी तालीम, जो चीज़ मैं सीखता हूँ आप लोगों को सिखाता हूँ, शेयर करता हूँ। खैर, तो वापस बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इतनी ज़्यादा बात नहीं करते, वापस अपने टॉपिक्स पे। तो मैं आपको सिखाना टिप्स बताना चाह रहा था
तो मेरा ये चैनल भी नया है, इस वजह से ग्रोइंग में है, क्यों स्लो ग्रो हो रहा है, पर ये कि जेन्युइन व्यू आ रहे हैं। पर कहने का मकसद मेरा आप लोगों को दोबारा मैं बता रहा हूँ, बार बार वही चीज़ है, मेहनत करो, अपनी क्रिएशन करो, जेन्युइन क्रिएशन करो, फेक वीडियो बनाना छोड़ दो, कॉपी करना छोड़ दो, किसी की कॉपी क्रिएशन करके अपलोड करना छोड़ दो, ये सारी चीज़ें ख़त्म करो, स्लो करो, अपनी वीडियो बनाओ। मकसद कहने का थोड़ा खाओ, अच्छा खाओ। तो वापस अपने टॉपिक पे ही आते हैं। तो मैं बताने वाला था टिप्स। तो टिप्स सबसे पहले ये है कि आप अपने चैनल का अच्छा सा छोटा सा नाम सेलेक्ट करें, उसके बाद चैनल के अच्छे से टैग सर्च करें, कीवर्ड प्लानर की भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। अब वहाँ से अपने कीवर्ड सर्च करें, उन कीवर्ड्स की आप टैगिंग करें, अपने चैनल की टैगिंग। उसके बाद आप वहाँ से कीवर्ड कुछ सर्च करें, उस पर बनाएं वीडियो। ठीक है, अच्छे वर्ड सोचें, टॉपिक्स वर्ड्स उनको सर्च करें, उन पे आप बनाए वीडियो जिनका जो है सर्चिंग जो है इंप्रेशन ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो आपका चैनल फास्ट ग्रो करेगा, मैंने पहले भी बताया है। मैं इस चीज़ पे भी थोड़ा काम करता हूँ, पर बहुत कम करता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं कीवर्ड बैठ के सर्च करूँ। क्योंकि मैं इसके अलावा अपने 3 से 4 चैनल जो और भी चलाता हूँ, जिसमें 2 मेरे अपने हैं, 2 किसी कस्टमर के हैं, मैं वो भी मैनेज करता हूँ। प्लस वेबसाइट डेवलपमेंट का भी काम करता हूँ, मेरी अपनी वेबसाइट भी मैंने डेवलप की है, उसकी भी मैंने तकरीबन 8-10 वीडियो बनाई है, ट्यूटोरियल। डोमेन होस्टिंग बाय करने से लेकर वर्डप्रेस डिप्लॉय हर चीज़ बना के, डेवलप करके, पूरी वेबसाइट बना के, डिज़ाइन करके, हर चीज़ करके मैंने अपने एडसेंस अकाउंट को उसके साथ एफिलिएट करा के, एडसेंस अप्रूव करा के, पूरी वेबसाइट पे एड लगा के, फ्रंट ऑटोमेटिक एड लगा के, अर्निंग शो करा के, मैंने पूरी वेबसाइट के भी एक छोटा सा कंप्रेस करके कोर्स बना के आप लोगों को दिया है। वो भी मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इससे मेरी नॉलेज का आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, उससे अलग बात यह है कि मैं जब इतने चैनल चला रहा हूँ बैकएंड पे, तो इसलिए मेरे पास टाइम नहीं बचता। प्लस इसके अलावा मैं वेबसाइट के प्रोजेक्ट भी लेता हूँ, तो प्रोजेक्ट्स भी बनाता हूँ, जिस वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता तो मैं कीवर्ड सर्च करके और इतनी सारी वीडियोस आप लोगों के लिए बना सकूँ। क्योंकि मेरा प्रोफेशन जो है, मेरा पैशन जो है, वो पूरा वेबसाइट डेवलपमेंट का है। यूट्यूब की तरफ मैं जो है ना टेक्निकल वीडियोज़ की तरफ अब आया हूँ, पहले मैं टेक्निकल वीडियोज़ नहीं बनाता था। तो खैर, तो ग्रोइंग करने में तो मुझे थोड़ा इसलिए टाइम लग रहा है, आराम से हो ही जाएगा। तो आप भी इसलिए मेहनत करें। तो वापस आते हैं अपने चैनल्स पे, जो मैं आपको टिप्स बता रहा था। तो उसके बाद है कि आप अपनी क्रिएशन करें, अपनी वीडियोस बनाएं, क्वालिटी ऑफ कंटेंट बनाएं। कंटेंट की क्वालिटी अच्छी होगी तो ज़्यादा प्रिंट्स मिलेगी। उसके बाद अगर क्वालिटी कंटेंट के साथ आपके अंदर जो है इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी, या अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी, नॉलेजेबल वीडियो होगी, और कुछ समझने और सीखने वाली वीडियोस होगी, लोगों को कुछ फ़ायदा होगा, तो आपकी वो वीडियो ग्रो जल्दी करेगी, फास्ट जल्दी जाएगी और व्यूज़ भी अच्छे आएंगे। प्लस उसके साथ आपको वीडियोस के अंदर टैग लगाने पड़ेंगे, वो भी आपको कीवर्ड प्लानर से सर्च करके लगाने पड़ेंगे, जिनकी सर्चिंग ज़्यादा हो। पर आपके जो की टैग्स होने चाहिए वो आपके वीडियो के टाइटल मुताबिक होने चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ आपका टाइटल होता है, क्योंकि फ्रंट पे टाइटल और थंबनेल शो होता है। तो टाइटल की भी बड़ी वैल्यू होती है, टाइटल देने के भी तरीके होते हैं। आप जो है सिंगल पाइपलाइन, डबल पाइपलाइन भी यूज़ करते हैं। छोटे टाइटल दें, 3 टाइटल दे सकते हैं। कोई एसिकल कोड्स, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई चीज़ इतनी यूज़ ना करें तो बेस्ट है। सिंपल टाइटल दें, तो उस पर ही बड़ा फ़र्क पड़ता है आपके चैनल की ग्रोइंग में। प्लस उसके अलावा हैशटैग यूज़ करें। हैशटैग के अलावा सिंपल आप टैग भी यूज़ कर सकते हैं, और वही कीवर्ड्स आप डिस्क्रिप्शन में भी डाल सकते हैं, जो कीवर्ड सर्चिंग के अंदर आपकी वीडियो को रैंक करने में मदद देंगे, तो वो भी आप लगा सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है आप थंबनेल जो होता है, जिसको हम थंबनेल बोलते हैं, तो वो भी आप अच्छे से अच्छा क्रिएट करें, ताकि आगे वाला बंदा क्लिक करने पे मजबूर हो जाए। मकसद ये कि वो चीज़ हो। अगर वो चीज़ नहीं होगी, आप थंबनेल दूसरा बनाओगे, तो उसको कहते हैं क्लिक बैट। वो क्लिक बैट है कि बंदा क्लिक करेगा, होगी चीज़ दूसरी, तो चंद सेकंड देखेगा, पे तो दूसरी चीज़ है, छोड़ के चला जाएगा। तो जो चीज़ है उसके अंदर कोशिश करें उसी चीज़ का थंबनेल बनाएं, तो आपकी वीडियो जल्दी रैंक करेगी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो भी समझ आई होगी और मेरी बातें भी समझ आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही था, आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना था, तो मैंने कहा कुछ बता दूँ। तो उम्मीद है अगर अब ये मेरी वीडियो पसंद आई, मेरी कुछ बात कोई आपके जहन में बैठी हो, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों के जवाब इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले जो संडे होगा उसके आपके सारे कमेंट्स के और आपके सवालों के उसमें रिप्लाई करूँगा, जवाब दूँगा, जितने भी आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं। इंशाल्लाह वो वीडियो भी जल्द आएगी। तो फिर मुझे दीजिए इजाज़त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और
बेल के बटन को तो प्रेस लाजमी करें, वरना मेरी अपडेट आपको नहीं मिलेगी भी। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।